Hello bachcho, let's read the question. The question says, Statement 1. Glycogen is known as animal starch. Statement 2. Glycogen structure is similar to that of amylopectin. So we have to tell that whether both statement 1 and 2 are correct, both statement 1 and 2 are incorrect, statement 1 is correct and 2 is incorrect, or statement 1 is incorrect and 2 is correct. तो दो statements दे रखे हैं glycogen के, हमें बताना है कि कौन से statements correct है. So here the key concept is properties of glycogen. ठीक है, तो ग्लाइकोजन जो है इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं. ठीक है, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं क्योंकि बिकॉज इट्स अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ storage form of glucose in animals and fungi. ओके, एंड ये वैसे ही सिमिलर होते हैं जैसे कि स्टार्च को स्टोर किया जाता है ग्लूकोज इन प्लांट्स में. ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज स्टार्च को स्टोर करते हैं वैसे ही एनिमल एंड फंजाई जो है वो ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं. तो नाउ बोथ ग्लाइकोजन एंड स्टार्च दोनों ही क्या है, पॉलीसेकेराइड्स हैं एंड दोनों ही लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स. तो ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहते हैं. ठीक है, एनिमल स्टार्च क्यों कहते हैं? बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ स्टार्च, एंड स्टार्च को लिख सकते हैं हम एमाइलोपेक्टिन. ठीक है, तो जो ग्लाइकोजन है वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है एमाइलोपेक्टिन के. एमाइलोपेक्टिन एक इज अ टाइप ऑफ स्टार्च. सो स्टार्च जो है वो प्लांट में सेव होता है, स्टोर होता है, एंड ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल्स में स्टोर होता है, तो इसीलिए इसको एनिमल स्टार्च कहते हैं. नाउ ग्लाइकोजन एंड amylopectin both are पॉलीसेकेराइड्स. ठीक है, एंड ये दोनों ही क्या है, ग्लूकोज यूनिट से बने हैं एंड ग्लूकोज पॉलीमर्स है, यानी कि यहाँ जो मोनोमर यूनिट है वो ग्लूकोज की है एंड दोनों ही इसके पास क्या है, स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज है. तो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज है. ठीक है, तो ना हम स्ट्रक्चर देखें अगर हमारा एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन का, तो दिस इज आवर स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन एंड एमाइलोपेक्टिन. ठीक है, ये हमारी जो लिंकेज है, दिस लिंकेज इज alpha 1 to 6 linkage. ओके, 1 to 6 लिंकेज, क्योंकि ये कार्बन हमारा फर्स्ट कार्बन है एंड दिस इज 6, तो 1 and 6 के बीच में ऑक्सीजन के थ्रू जो है वो लिंकेज हुई है, एंड दिस लिंकेज इज 1 to 4 linkage. This is 1 and this is 4. So this is 1 to 4 linkage. So the glycogen and amylopectin, इन दोनों में क्या होता है, 1 alpha 1 4 चेन्स होती हैं एंड
अल्फा 1 to 6 में ब्रांचेस होती हैं। सो एमाइलोपैक्टिन जो है ठीक है, वो लेस ब्रांच्ड है, मतलब ये कुछ दिस इज एमाइलोपैक्टिन, वाइल जो हमारा ग्लाइकोजन है इट इज मोर ब्रांच्ड, मतलब कुछ इस तरह से शेप होता है ग्लाइकोजन का। सो ग्लाइकोजन इज more branched while amylopectin is less branched. Both statement are correct. Glycogen is known as animal starch, ये भी correct है, and glycogen structure is similar to that of amylopectin, ये भी correct है. So both statements are correct. So हमारा आंसर हो जाएगा A. So the final answer is A. That is both statement 1 and 2 are correct. Hope you understand it well. Best of luck.